आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय के अध्याय 9 अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.2 को हल करते हैं, जिसका टॉपिक है अवकल समीकरण का व्यापक हल एवं अवकल समीकरण व्यापक हल एवं विशिष्ट हल। क्या होते हैं, इसकी परिभाषा या सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक या विशिष्ट हल। कोई भी अवकल समीकरण जैसे कि d² प्लस y बराबर 0, इसका व्यापक हल एवं विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मुख्य परिभाषा किस प्रकार होती है। ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हो अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। यानी स्वेच्छ अचर राशियां जैसे a हो सकता है, b हो सकता है, इस प्रकार की जो राशियां उपस्थित होगी तो वह स्वेच्छ अचर उपस्थित हो तो वह अवकल समीकरण कौन सा हल कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। और ऐसा हल जो स्वेच्छ अचरों से मुक्त है, यानी a और b उसमें उपस्थित नहीं है, स्वेच्छ अचर नहीं है, अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान प्राप्त हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। यानी व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त जो हल होता है उस हल को अवकल समीकरण कौन सा हल कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। अब उदाहरण नंबर 2, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e⁻³ अवकल समीकरण d² प्लस dy/dx माइनस 6y बराबर 0 का एक हल है। तो इसको हल करना है तो फलन दिया है y बराबर e⁻³ इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy/dx बराबर हो जाएगा -3e⁻³ क्योंकि y का अवकलन तो dy/dx इक्वल e⁻x का जैसे e⁻³ जैसे और d/dx और वापस किसका होगा -3x का। तो अवकलन करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा -x का मान हो जाएगा तो -3 आएगा तो -3e⁻³ तो dy/dx का मान आ गया -3e⁻³ पुनः इसका अवकलन करेंगे, यानी ये था dy/dx का, इसका अवकलन करेंगे क्या आएगा d²i/dx² बराबर इसका अवकलन e की पावर हुई तो आएगा तो क्या आएगा -3e⁻³ का ऐसे रहे इंटू इसका वापस होगा तो क्या आ जाएगा -3 और आ जाएगा। तो सरल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा प्लस का 9e⁻³ तो d²/dx² मान आ गया 9e⁻³ अब अवकल समीकरण का जो LHS है, LHS में क्या मान है d²y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y बराबर d²/dx मान कितना आया था 9e⁻³ आया था। फिर आ जाएगा इसका मान था -3 dy/dx का मान था -3e⁻³ और -6 और y का मान क्या है e⁻³ प्लस वाली संख्या जैसे 9e⁻³ माइनस माइनस जोड़े 6 और 3 कितने हो गए 9e⁻³ दोनों कट जाएंगे तो मान कितना प्राप्त हो गया 0 बराबर क्या प्राप्त हो गया RHS। अतः इसका एक हल है। उदाहरण नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x जहां a और b बिलोंग्स टू r कोई वास्तविक संख्या है अवकल समीकरण d²/d² प्लस y बराबर 0 का एक हल है। तो हल दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है y बराबर a cos x प्लस b sin x, दोनों पक्ष किस हिसाब से अवकलन कर रहे हैं, x हिसाब से अवकलन कर रहे हैं तो y का तो dy/dx और a ऐसे cos x का अवकलन क्या था माइनस sin x तो माइनस a sin x प्लस b ऐसे और sin x का अवकलन क्या होता है cos x तो dy/dx का मान आ गया -a sin x प्लस b cos x। पुनः अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो इधर होता है d²/d², साइन का क्या होता है cos होता है इसलिए -a cos x, b cos x का माइनस sin x इसलिए माइनस आ गया -b sin x। अब दिए हुए मान किस में रख रहे हैं, इसके LHS में मान रख देते हैं। तो LHS में मान रखेंगे तो बाह्य पक्ष या LHS या d²/d² मान क्या था -a cos x माइनस b sin x प्लस और y का मान क्या था a cos x प्लस b sin x तो इसमें से a cos x माइनस से कट जाएगा -b से प्लस b sin x बराबर कितना के 0 बराबर क्या गया दाया पक्ष। अतः दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण क्या है, एक हल है। अब प्रश्नावली का सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 9.2, प्रत्येक पर सत्यापित करना कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण क्या है, एक हल है। तो पहला सवाल है तो y बराबर दिया हुआ है e⁻x प्लस 1 कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार, यानी y डैश का मतलब एक बार अवकलन तो ये e⁻x का अवकलन क्या होता है e⁻x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0 वापस पुनः x के सापेक्ष अवकलन y डबल डैश बराबर e⁻x का e⁻x और 0 से छोड़ दो तो ये आ जाएगा y डबल e⁻x। अब यहाँ अपन LHS ले लेते हैं। LHS
तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर वाई डबल डैश का मान क्या है, e की पावर x माइनस वाई डैश का मान भी क्या आ रहा है, e की पावर x ही आ रहा है। दोनों कट जाएंगे, कितना मान होगा 0, जो कितने बड़ा RHS। तो ये आ रहा है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 हो गया सिद्ध। अतः इसका एक हल ये। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा है y बराबर, सवाल दिया y बराबर x² प्लस 2x प्लस सी। अब क्या निकालना है, y डैश यानी एक बार ही अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y डैश बराबर x² का कितना होता है 2x और प्लस 2x का अवकलन कितना है, केवल 2 आ जाएगा और c अचरांक इसलिए कितना हो जाएगा 0। तो यानी y डैश का मान आ गया 2x प्लस 2। y डैश का मान क्या आ गया 2x प्लस 2। अब LHS ले लेते हैं। LHS सिद्ध करना, तो क्या सिद्ध करना है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर y डैश का मान था 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 ऐसे सी। तो 2x से 2x कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 0। तो क्या प्राप्त हो गया RHS, और यहाँ RHS का मान कितना आ रहा है 0। अतः यह समीकरण का एक हल है। अगला सवाल है तीसरा, y बराबर cos x प्लस सी। तो y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0 लाना है। तो LHS हो जाएगा, LHS में क्या दिया है यहाँ y डैश प्लस साइन एक्स। अब y का cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी y डैश का मान क्या आएगा साइन एक्स प्लस, और इसको c का क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन एक्स एस एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो मान कितना आ गया 0, तो बराबर RHS। तो एक बार अवकलन करना था, तो वाई डैश का मान क्या है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, सी अचरांक इसलिए 0 प्लस साइन एक्स से सी, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, प्लस माइनस कितना हो जाए 0 बराबर RHS। अगला सवाल है, चौथा सवाल है, y बराबर दिया हुआ है √1 प्लस x²। अब y बराबर ये दिया हुआ है, क्या निकाला y डैश, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स देगा 1 प्लस x² ऐसे एक्स इंटू 1 का तो 0 और प्लस x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x होगा। तो मान प्राप्त हो गया, तो 2x अपॉन 2√1 प्लस x², 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आ रहा है x अपॉन √1 प्लस x²। अब अपन को सिद्ध करना है RHS क्या दिया हुआ है इसका, RHS दिया हुआ है y डैश। तो y डैश बराबर y डैश का मान आया था अपने x अपॉन √1 प्लस x²। अब इसका RHS बराबर है, मान दिया हुआ x y अपॉन 1 प्लस x² दिया हुआ है। तो x y का मान क्या था √1 प्लस x² और ये 1 प्लस x² बटा वाला, तो इससे ये कटेगा, रूट में बटा में आ जाएगा, क्या आएगा x अपॉन √1 प्लस x²। तो y डैश बराबर यानी LHS बराबर RHS, दोनों मान बराबर आ गए, इसलिए यह समीकरण का एक हल है। सवाल नंबर पांचवा, y बराबर x दिया है, एक बार अवकलन करना, तो क्या हो जाएगा y डैश 5 सवाल बराबर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समीकरण में क्या है LHS क्या दे रखा है, LHS क्या देगा x y डैश, तो यार x इंटू वाई डैश का मान कितना आ रहा है a, ठीक है। तो x से ये किसके बराबर आ गया y के बराबर है, अतः बराबर क्या आ गया RHS, अतः इस समीकरण का एक हल है। सवाल नंबर छठा, क्या मान निकालना वाई डैश का मान निकालना, यानी एक बार अवकलन करना है इसका। सवाल नंबर छठे का, तो वाई डैश यानी एक बार अवकलन एक्स को स्थिर रखा, साइन का अवकलन क्या होता है cos x हो जाएगा, प्लस साइन एक्स स्थिर रहा और x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो सरल कर लेंगे, क्या आ जाएगा वाई डैश का मान x cos x प्लस साइन x, ये मान प्राप्त हो रहा है वाई डैश का मान। अब LHS ले लेते हैं। LHS में मान क्या देगा x कोष्टक वाई डैश का मान आया अपन के पास x cos x प्लस साइन x। अब क्या करेंगे, x का अंदर गुणा कर देंगे, तो x² cos x प्लस x साइन x, ये मान था LHS का। अब RHS के लिए मान रखते हैं RHS,
क्या दिया हुआ है, वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई का मान क्या है अपने पास, एक्स साइन एक्स है, प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसका आर एच एस हल कर लेते हैं इधर पूरा। तो आर एच एस बराबर वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई की जगह मान तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स सी रहा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंदर से रूट से कॉमन लेंगे बाहर एक्स, और बाहर का एक्स गुणा करके क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और रूट क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बराबर क्या एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 रूट 1 साइन स्क्वायर गया, तो कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर रूट लग रहा है इसलिए क्या हो जाएगा कोस एक्स बराबर क्या गया एल एच एस। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, इसका एक हल है। अगला सवाल, सातवां सवाल है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स को स्थिर रखा, वाई का अवकलन वाई डैश प्लस, अब वाई स्थिर रहा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 होता है तो एक्स का 1 आ जाएगा बराबर, इधर लॉग लॉग का तो 1 अपॉन वाई, लॉग वाई का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन वाई, और वाई के साथ आ रहा है इसलिए क्या आएगा वाई डैश और प्लस सी अचरांक है 0। अब वाई डैश वाले पदों को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, या इस पद को इधर ले आएंगे तो एक्स इधर बचा वाई बराबर वाई डैश अपॉन वाई माइनस एक्स वाई डैश, ये मान बचेगा वाई बराबर इधर वाई लघुत्तम आ जाएगा तो वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश इंटू वाई और आ जाएगा। ऊपर वाले पद में वाई डैश कॉमन ले लेते हैं तो वाई का क्रॉस गुणा कर देंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा इधर बराबर, इधर वाई डैश कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। तो वाई डैश का मान निकालना है तो वाई डैश बराबर क्या है बात देंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई बराबर सिद्ध हो गया, डायरेक्टली बराबर क्या गया आर एच एस, अतः इसका एक हल है। अगला सवाल है आठवां सवाल है वाई माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स है। वाई का अवकलन वाई डैश माइनस कोस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए साइन वाई इंटू वाई का हो जाएगा वाई डैश बराबर कितना दिया हुआ एक्स का कितना हो जाएगा 1। अब इसको सरल कर लें, वाई डैश का मान कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1, यानी वाई डैश बराबर मान आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो वाई डैश का मान आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब इस सवाल में यह सिद्ध करना है अपन को कि वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू क्या लाना है वाई लाना है। तो इस वाले सवाल में यहाँ से वाई का मान निकाल के रख देते हैं, या अपने वाई डैश का मान निकाल के रख देते हैं तो मान प्राप्त हो जाएगा एल एच एस। सवाल 8 का क्या जाएगा एल एच एस इज इक्वल टू वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स और ये क्या आ रहा है वाई डैश। तो कोस वाई इसको इधर पक्षांतर कर लें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं मान वाई लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा वाई साइन वाई प्लस इसको क्या लिख देंगे वाई लिख देंगे और वाई डैश बाहर ऐसे सी, इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो मान बचेगा साइन वाई प्लस 1 इंटू वाई डैश, तो वाई 1 तो साइन वाई प्लस 1 इंटू वाई डैश का मान क्या था 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई था। अब ये दोनों मान कट जाएंगे तो क्या मान प्राप्त होगा वाई बराबर आर एच एस, ये सिद्ध हो गया। अगला सवाल है x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई है, नवा सवाल है बराबर ये सिद्ध करना है। तो अवकलन करेंगे तो 1 का तो x का तो 1 प्लस वाई का वाई डैश बराबर टेन इनवर्स वाई, यानी इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई आ रहा था वाई डैश, इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर से होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई डैश होगा तो वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर इधर क्या था, वाई डैश था, वाई डैश से वाई डैश कैंसल, तो मान बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, इधर 0 बच रहा है और ये सिद्ध करना है बराबर, यह था इसका एक हल है। सवाल नंबर 10वां, इसका अवकलन करना है तो y का तो हो गया वाई डैश, यानी इसको dy अपॉन डैश लिख रखा तो dy अपॉन dx बराबर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, यानी 1/2 रूट यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वापस इसका वापस हो जाएगा a स्क्वायर का 0, इसका हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये dy अपॉन dx बराबर मान आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मान इस समीकरण में रखेंगे x प्लस वाई इंटू रूट में, तो ये आ जाएगा, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, x आंसर आया था माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS x प्लस वाई, वाई का मान तो है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आया था x अपॉन माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे तो ये बचेगा x माइनस एक्स बराबर कितना 0 बराबर RHS, अतः इसका एक ये हल है। 11वां सवाल है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित श्वेत अचरों की संख्या है। श्वेत अचरों की संख्या उसकी कोटि बनने पर 4 कोटि के कितने प्रकार 4 होंगे, श्वेत अचरों की संख्या भी कितनी होगी 4 होगी अधिकतम। फिर 12वां सवाल है, 3 कोटि वाले किसी अवकल में विशिष्ट हल में उपस्थित श्वेत अचरों की संख्या कितनी होगी 0 होगी, यानी विशिष्ट हल में श्वेत अचरों की संख्या कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी कौन सा सही है, डी ऑप्शन इसका सही है।